सुप्रीम कोर्ट ने तेरेसेट नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर वकील पीटीआई अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल को अली जफर की बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मुलाकात के इंतजाम करवाने की हिदायत। समाअत के दौरान वकील पीटीआई बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा है वो अदालत में पढ़ना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि सिर्फ मुतालिका पैराग्राफ पढ़ें। खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। किसी जज या वकील को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे माइंड पर बात करे। मेरे इक़दामात बिल्कुल शफाफ हैं। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब नहीं कर सकते। आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आईनी तरामीम के मामले में पेशरफ न होने पर सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था। आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद नवाज शरीफ लंदन और अमरीका जाएंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि आईनी तरमीम इसी हफ्ते या दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान है और आईनी तरमीम लाने से पहले 63 केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के IMF की शराइत के तहत कौमी मालियाती मुआहदे पर दस्तखत। KP हुकूमत की मरकज से वजारती कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि मुल्क के मफाद में कौमी मालियाती मुआहदे के साथ हैं। KP काबीना ने तरमीम पर 5 से ज़्यादा सवाल उठाए थे, जिन पर फाइनेंस डिवीजन ने वजाहत दी है। वफाकी वज़ीर खजाना ने वजारती कमेटी के क़याम पर रजामंदी जाहिर की है। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बनाने का खदशा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इसराइल जवाबी कार्रवाई चंद रोज में करेगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने तस्दीक की है कि 200 मिसाइल हमलों में नेवातम एयरबेस और मोसाद हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से अगला हमला इससे कहीं ज़्यादा तकलीफदेह साबित होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता। ईरानी हमला इसराइली जाहिरियत का रद्द अमल है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में शरौन के इलाके में 100 मकानों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा ईरान ने बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। पेंटागन के मुताबिक ईरान का ताज़ा हमला पिछले हमले से दुगना बड़ा होगा। अमेरिका ने मिसाइल हमले रोकने में मदद दी। ईरान के हमलों पर इराक, ईरान, लबनान और गजा में शहरियों का जश्न। ईरान इसराइल कशीदगी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास और खलीज ताउन काउंसिल का गैर मामूली इजलास आज तलब। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने कहा है कि ईरान और उसके हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खिलाफ अमरीका हर ज़रूरी इकदाम करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू, करीबी राबते में रहने का आज़म। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की भी ईरानी हमले की मज़म्मत। कहा कि इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल के दिफा के हक़ को तस्लीम करते हैं। फ्रांस ने कहा है कि ईरानी खतरे का मुकाबला करने के लिए मशरक़ वस्ता में फोर्सेस को मुतहरिक कर दिया है। जर्मन चांसलर का हिज़्बुल्लाह और ईरान से फौरी तौर पर इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा। कहा कि ईरान पूरे खित्ते को आग लगाने का खतरा मोल ले रहा है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने ईरानी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गाज़ा के मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी फ़ंड का ऐलान। मलाला कहती हैं कि वो गाज़ा मुतासरीन के लिए मज़ीद $3 लाख रकम जारी कर रही हैं, जो फ़लस्तीनी बच्चों की बहाली के लिए काम करने वाली इंसानी हुकूक तंजीमों को दी जाएगी। फ़ंड से गाज़ा के बच्चों के लिए खुराक, साफ़ पानी और तिब्बी इमदाद समेत दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम किया जाएगा। मलाला यूसुफजई का गाज़ा में फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा। कहा वो गाज़ा के उन फ़लस्तीनी बच्चों के बारे में रोज़ सोचती हैं जिन पर इसराइल बम बरसा रहा है। उनके घर और स्कूल तबाह कर दिए गए और वो अपने प्यारों से बिछड़ कर तनहा रह गए। मलाला फ़ंड अक्टूबर 2023 में भी इंसानी हुकूक तंजीमों के लिए $3 लाख जारी कर चुका है।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन रिकॉर्ड एफआईए से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। हफ्ता 10 दिन में हमें एफआईए से रिकॉर्ड मिल जाएगा, मजीद मोहलत दे दें। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुअख्खर। समाअत के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें वकला से मुशावरत की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें वकला से मुशावरत की इजाज़त दी जाए। अदालत ने केस की समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी अडियाला जेल में समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने दरख्वास्त की कि उनकी दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, आज की समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बाक़ी जिना कराची में जलसे की इजाज़त न देने पर पीटीआई की डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और एसएसपी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का डीसी और एसएसपी ईस्ट को 7 अक्टूबर तक पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म अदालत में तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बताया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जलसे के दौरान दहशत गर्दी का खतरा है। अदालत ने कहा कि पिछली बार भी कहा था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मीटिंग मिनट्स पेश किए जाएं। दरखास्त गुजार को मुतबादिल जगह पर जलसा करने की इजाज़त दी जा सकती है। जलसे की इजाज़त दें। कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इख्तियार रखते हैं। बैंकिंग के शोबे के लिए हमारा वाज़ेह पैगाम है, निजी शोबे को कर्ज दें, निजी शोबा ही माशी तरक्की की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इकनॉमिक डैशबोर्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क और तसलसल फराहम करेगी। हाल ही में टी बिल्स के लिए तमाम बोलियाँ मुस्तरद की। वाज़ेह पैगाम दिया कि हुकूमत अब कर्ज अपनी शराइत पर लेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की भी मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की मईशत में बेहतरी पर जोर देते हुए कहा, हुकूमत के पास रकम की कमी नहीं, बैंकों की कर्ज अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। IMF की किस्त आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर अब 2 माह की इम्पोर्ट के बराबर हो गए हैं। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। BLA के 6 दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 सितंबर को BLA के ठिकानों पर कामयाबी से मुश्तरका ऑपरेशन किया। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। कहा कि फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। PTI के सदर परवेज इलाही का कहना है, मौजूदा हुकूमत ने किसानों का बुरा हाल किया, सेहत कार्ड खत्म किया, तरक्याती मंसूबों को नुकसान पहुंचाया, बिजली महंगी और टैक्स लगाकर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। एहतसाब अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका पूरा खानदान बानी PTI के साथ है और साथ रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहेअमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि SCO सरबराही इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, FC, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मुतालिका इदारे बाहमी ताउन से अपना मुतय्यन करदा किरदार अदा करें। पंजाब हुकूमत ने जिला फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। इन अजला में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए। बहावलपुर में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 100 से ज़ायद कारकुनान पर मुकदमा दर्ज, 5 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज का ऐलान किया है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कभी शॉर्ट मार्च, कभी लॉन्ग मार्च, कभी इस्लामाबाद का घेराव। PTI का रवैया सियासी रवैया नहीं है। ये मुल्क में एनआरकी, तशद्दुद और अफरा तफरी चाहते हैं। PTI को रोकना आइन, कानून और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। झेलम में चीफ मिनिस्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स को पंजाब स्कूल रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत स्कूलों की मॉनिटरिंग की हिदायत। सरकारी स्कूलों में थीम ऑफ मंथ मुतारिफ कराने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, महकमा तालीम में करप्ट अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैट्रिक एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि मखसूस शख्स के लिए नहीं, इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। अदालतें जब फैसला करती हैं कानून के दायरे में रहकर फैसला करती हैं। कायदे अवाम भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। 45 साल बाद फैसला आया कि भुट्टो बेकसूर थे। बेनज़ीर भुट्टो अदालतों के चक्कर काटती रहीं, उनको इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अदलिया को आंखें दिखाई वही लोग मंजूर नज़र बने हुए हैं। बानी PTI पर जितने केसेस साबित होते हैं उसके बावजूद अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए आई खवातीन बेनज़मी का शिकार। बेपनाह रश के बाइस बाज़ खवातीन गिर गईं। कैंप इंचार्ज का कहना है कि खवातीन के बैठने के लिए टेंट और कुर्सियां लगाई गईं, मगर रश इतना था कि कंट्रोल नहीं हो पाया। सुजावल के गांव मोहम्मद खान लोधो में पोलियो का केस रिपोर्ट। DHO डॉक्टर मोहम्मद हनीफ का कहना है कि 1.5 साल मुतासरा बच्चे को पोलियो के खिलाफ चलाई जाने वाली तमाम मुहिम के दौरान हर बार वैक्सीन पिलाई गई थी। पोलियो टीम को वजूहात मालूम करने के लिए भेज रहे हैं। फोकल पर्सन पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर अनवर का कहना है कि इस्लामाबाद सैंपल भेजे थे लेकिन अब तक रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज़ कराची ईस्ट और सुजावल में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक की गई थी। डिस्ट्रिक्ट जेल डेरा मुराद जमाली के करीब कैदी वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। कैदी हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। महकमे मौसमियात की अक्टूबर में दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि 9 या 10 अक्टूबर से गर्मी और बढ़ेगी। 6 या 7 अक्टूबर से इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है। स्कर्दूक और काला में दर्जा हरारत गिरकर 6 डिग्री तक आ गया। जो मच्छर डेंगू वायरस फैलाता है वही चिकनगुनिया भी फैलाता है। दोनों केसेस में एहतियात एक जैसी है। मुआलज मुताद्दी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, नज़ला, खांसी और गले में दर्द चिकनगुनिया की अलामात नहीं। चिकनगुनिया की अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म और जोड़ों में दर्द शामिल है। चिकनगुनिया और डेंगू में मुब्तला अफराद पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। 3% पाकिस्तानियों ने फिशिंग स्कैम का सामना किया। जालसाजों ने ईमेल के जरिए बैंक अकाउंट और निजी मालूमात हासिल करने की कोशिश की। 97% ने ऐसी कोई ईमेल ना आने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। जालसाज आलमी सतह पर ज़्यादा मुतहरिक। 34% ने ईमेल के जरिए बैंक अकाउंट और निजी मालूमात हासिल करने की कोशिशों का सामना किया। मशरिक़ वुस्ता में 11% जालसाजों से परेशान नजर आए। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने निजी डेटा इंटरनेट पर लीक होने की भी शिकायत की। अलबत्ता 98% ने महफूज होने का कहा। निजी मालूमात इंटरनेट पर लीक होने की आलमी सतह पर शरह 13% नजर आई। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने इसराइल की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। इसराइल की रेटिंग A+ से A कर दी गई। GDP 0 रहने का इम्कान। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 55 अफराद शहीद और 156 जख्मी हुए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 1873 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। 9000 से ज़ायद जख्मी हैं, जबकि बेघर होने वाले शहरियों की तादाद 1 मिलियन से ज़ायद हो चुकी है।
इसराइली फ़ौज का बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमले। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कहा कि बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर तवज्जो देने की ख्वाहिश का इजहार करता है। यकीन है कि वो शॉर्ट फॉर्मेट में टीम के लिए कामयाबी में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। बाबर आजम ने गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर बयान में अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम साथी खिलाड़ियों से दूरी और कदर न होने के बायस कप्तानी से दस्तबरदार हुए। T20 वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड से किसी ने उनसे ना राबता किया, ना ही किसी मुशावरती अमल में शामिल किया। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 20 टेस्ट, 43 वनडे और 85 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टन T20 में नया कप्तान लाना चाहते हैं। उन्होंने जुलाई में ही इंदिया दे दिया था। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 कप्तान के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार। ज़राए का कहना है कि गैरी कर्स्टन बाबर आजम को वनडे में कप्तान बनाए जाने के ख्वाहिशमंद थे। बाबर को वनडे की कप्तानी छोड़ने का नहीं कहा गया था। गैरी कर्स्टन ने कनेक्शन कैंप के मौके पर भी बाबर आजम को वनडे की कप्तानी करने के लिए कायल करने की कोशिश की थी। मिज़ाह की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ के मुकाबले में आज भी मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं। चाहने वालों ने उनकी तीसरी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया। तंजीम और यकीन मौका अता किए गए थे। सो मदरसे के नाहिजाब तालिबे इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर इतिहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मौलवी साहब, ये इतिहाद के टुकड़े टुकड़े किसने कर दिए? खुद ही तोड़ के पूछ भी रहा है। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले तालीम बालिगा को खूब दाद मिली। फेस्टिवल में आज रात पाकिस्तानी थिएटर प्ले स्लेवर आज की ताज़ा खबर पेश किया जाएगा। फेस्टिवल अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा। सैर के लिए पाकिस्तान आने वाले अमरीकी शहरी इस्माइल को भी शरीक हयात दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गई। इस्माइल ने पाकिस्तान आकर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो हानिया से उनका मैच मिल गया और दोनों ने शादी का भी फैसला कर लिया। जल्दी घर वालों की रजामंदी से शादी भी तय पा गई। भारतीय शहर पुणे में मुंबई जाते हुए हेलीकॉप्टर गिर गया। 2 पायलट, 1 इंजीनियर हलाक। हादसा तकनीकी खराबी या मौसम की खराबी के बायस पेश आया। तहकीकात जारी। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुल्तान में शानदार और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल। ढोल की थाप पर खुशामदीद, घोड़ों का रक्स। इंग्लिश क्रिकेटर्स वीडियोज़ और तस्वीर बनाते नजर आए। मेहमान टीम को सकाफती अजरक भी पहनाई गई। और मुनफरिद अंदाज, किरदार यादगार, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की सालगिरह नहीं भूले पर इस्तार।